बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी डिस्कस कर रहे हैं और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डिफाइन हम कर चुके हैं, उसकी पहली 5 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर चुके हैं। आज हम छठी प्रॉपर्टी का प्रूफ करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, अगर ए और बी आपस में पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। जब हम ये कहते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, मतलब ये देखें, ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सिर्फ लेंथ में फ़र्क है, बाकी डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ किया कि इसकी लंबाई जो है ए का 3 गुना है, तो फिर बी को मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ए। या दूसरे लफ्ज़ों में जब हम ये कहते हैं कि a जो है ये पैरेलल है b के, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। ठीक है, ये k जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो k में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये वेक्टर इसके ऊपर कोलिनियर भी हो सकता है। अगर कोलिनियर भी होगा तो भी उसकी यही कंडीशन है, तो भी क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की क्या होगी? 0 के बराबर होगी। तो आइए पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए वेक्टर किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, बिकॉज a इज पैरेलल टू b, देयरफॉर b किसके बराबर होगा? k टाइम ऑफ a के बराबर। अब k इस्तेमाल हो चुका है तो मैं लैम्डा इस्तेमाल कर लेता हूँ, लैम्डा इंटू ए। लैम्डा इंटू ए की जगह पे क्या आ गया? a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये बराबर आ गया लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k। ये हमारे पास बी वेक्टर निकल आया। ठीक है, उसके बाद मैंने साबित करना है कि ए क्रॉस बी ये एक्चुअली ये वेक्टर होता है, नल वेक्टर है ये। नाउ वी शैल शो, अब हम साबित करेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड लें आप, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? पहले हम लिखेंगे आई जे के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फिर पहली रो के अंदर ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो है a1 a2 a3, और फिर बी के कोऑर्डिनेट क्या है? ए क्रॉस बी, बी के कोऑर्डिनेट लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3। यहां से आप देखें रो नंबर 3 से लैम्डा जो है ये आपको कॉमन नजर आएगा। यहां से लैम्डा मैंने कॉमन लिया, लैम्डा कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया आई जे के, a1 a2 a3 a1 a2 a3। if any two rows of a determinant are identical then its value is 0। तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा इंटू 0 वेक्टर विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर। दिस इज योर राइट हैंड साइड। यही आपने साबित करना था। इससे पिछली जो प्रॉपर्टी हमने साबित की, उसमें हमने साबित किया कि अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। यानी आज के बाद अगर हमने साबित करना होगा कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम साबित कर दिया करेंगे कि उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आती है।
अब जो है ये हम साबित करने लगे हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ये इट्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। फिजिक्स में तो आप वो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं ना, राइट हैंड रूल को, ये ए है अगर ये बी तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी, फिर ऐसे करके आप डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम वेक्टर को कोऑर्डिनेट्स लेके तो डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इसको हम कोऑर्डिनेट्स लेके ही साबित करेंगे कि ए क्रॉस बी वाला वेक्टर जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। इससे पहले जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो डॉट प्रोडक्ट में हमने अगर साबित करना होता था कि ए जो है बी के परपेंडिकुलर है तो हम साबित कर देते थे कि उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी तो वेक्टर पैरेलल होंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब मैंने साबित करना है कि ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है, तो ये साबित करने के लिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं मैं साबित कर दूंगा कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। फिर मैं साबित करूंगा कि ए क्रॉस बी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए जो है ये भी ए के परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस ए इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी। ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस, बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आइए प्रूफ का आगाज करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर ए हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k, b is another one which is b1i plus b2j plus b3k। ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू आई जे के। a1 a2 a3 b1 b2 b3, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस a1 b2 माइनस a2 b1, साथ क्या आ जाएगा k। ये हमारे पास a क्रॉस b निकल आया। अब हम क्या साबित करना चाहते हैं, नाउ वी शैल शो, हम साबित करेंगे कि ए और ए क्रॉस बी आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। यानी दैट इज दोनों की डॉट प्रोडक्ट, ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर ए है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आती है। तो आइए खवातीन हज़रात लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा a1 a2 b3 माइनस a3 b2, दूसरे वाला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस a2 इधर आ जाएगा a1 b3 माइनस a3 b1, तीसरे वाला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, a3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा a3 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और साबित कर देंगे कि आंसर जीरो के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन का सिलसिला जारी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा a1 a2 b3 a1 a2 b3 माइनस a1 a2 b3 ओहो a1 a3 b2 माइनस a1 a2 b3 जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a2 a1 a2 b3, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 a3 b1 प्लस a1 a3
A1 A3 B2 माइनस A2 A3 B1। अब आप देखेंगे ये सारा कुछ कैंसिल होने वाला है, ये A1 B2 A3 ये और ये दोनों आपस में कैंसिल, A1 A3 B2 A1 A3 B2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल, और आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो अब ये देखें A डॉट A क्रॉस B किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो देयरफॉर A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, या कह दें जी A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर, एक ही बात है ना, अगर A B के परपेंडिकुलर है तो B A के भी परपेंडिकुलर होगा। A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू A। अब जो है हम साबित ये करना चाहते हैं, नाउ वी प्रूव B is perpendicular to A cross B. We shall show, इसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि B डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ये प्रोसेस सारा आप खुद करेंगे। अब आप A क्रॉस B की डॉट मल्टीप्लाई लेंगे B के साथ। अब ये वाला वेक्टर B है और ये A है, A क्रॉस B है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल सी दैट कि इसका भी जवाब 0 के बराबर आ जाता है। तो हम कह देंगे कि B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। इसी तरह अगर आप चेक करना चाहें तो हम ये भी साबित कर सकते हैं कि B क्रॉस A निकाल लें आप A क्रॉस B की बजाय, ठीक है, फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट लें A के साथ तो वो भी 0 के बराबर आएगी, फिर B क्रॉस A जो है उसकी डॉट प्रोडक्ट लें आप B के साथ तो वो भी 0 के बराबर आएगी। आज के बाद अगर आपको ये कहा जाए कि ये दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, इन दोनों एक ऐसा वेक्टर निकालें जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या किया करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट है, क्योंकि इस रिजल्ट के बाद मैं ये साबित करने वाला हूं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर होगा A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। A डॉट B हम साबित कर चुके हुए हैं कि ये A मॉड B मॉड कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब ये वाला प्रूफ करने से पहले ये वाली प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ करना इंतहाई जरूरी है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। मैं फर्ज कर लेता हूं मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये A और B आ गए। A क्रॉस B निकालते हैं। पहली रो में I J के, फिर A के कोऑर्डिनेट, फिर B के कोऑर्डिनेट। डिटर्मिनेंट तो एक्सपेंड करना आता है ना, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, A1 B3 माइनस A3 B1, साथ जे आएगा प्लस A1 B2 माइनस A2 B1, साथ के आएगा। अच्छा, यहां पे A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी निकाल के रख लें, ये किसके बराबर आएगा? क्योंकि A मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की जरूरत पड़नी है हमें। A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर। अब ये A क्रॉस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर जमा तीसरे वाले का स्क्वायर। A2 B3 पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। वो जब स्क्वायर लेंगे ना दूसरे वाले का तो माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस A3 B1 A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर।
अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले इसका स्क्वायर खोलें, तो ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस 2A2 A3 B2 B3। अब इसका स्क्वायर खोल दें आप, तो ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस 2A1 A3 B1 B3 प्लस A1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 B1 B2। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा तरतीब के साथ ना लिख दें इसको। ये आ गया A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 B1 B2 A2 A3 B2 B3 माइनस 2A1 A3 B1 B3। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रूफ इसका इंतहाई आसान है। ये तो आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, साबित कर देंगे उसका भी आंसर इसी के बराबर आता है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A डॉट B होल का स्क्वायर। A डॉट B तो हमने निकाला ही नहीं है, यहां पे निकाल दें A डॉट B। A डॉट B विल बी इक्वल टू पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी। A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर। B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर माइनस A डॉट B की जगह पे क्या आएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इसका स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई करेंगे ना तो एग्जैक्टली यू विल सी दैट कि ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर। फिर A2 की बारी आ गई, A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, फिर A2 का स्क्वायर B2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद A2 का स्क्वायर B3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बारी आती है A3 की। अब A3 बारी बारी हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 टर्म्स आनी चाहिए थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस इट इज। अब जो है माइनस इसका स्क्वायर खोलें तो ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर A3 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर जमा तीसरे वाले का स्क्वायर। उसके बाद 2 टाइम ऑफ दिस इनटू दिस, तो वो आ जाएगा 2 टाइम ऑफ A1 A2 B1 B2 प्लस 2 टाइम ऑफ A1 A3 B1 B3 प्लस 2 टाइम ऑफ A2 A3 B2 B3
ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर ये जो माइनस वाला साइन है, माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हाट वी शैल गेट, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर। ये आ गया माइनस a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, माइनस a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, माइनस a3 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर, माइनस 2a1 a2 b1 b2, माइनस 2a2 a3 b2 b3, माइनस 2a1 a3 b1 b3। अब ये देखें, यहां से कुछ कैंसलाइजेशन मुमकिन है, ये दोनों आपस में कैंसल, ये और ये, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर किसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ, और a3 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर किसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ। ये कैंसिल हो गए और बाकी जो रकमें बचेंगी वो किसके बराबर होंगी, दे आर इक्वल टू दिस वन। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू a1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 b1 b2 माइनस 2 a2 a3 b2 b3 माइनस 2 a1 a3 b1 b3। गौर से देखो, ये क्या है आपकी, ये तो आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आने का मतलब कि a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a मॉड का स्क्वायर b मॉड का स्क्वायर माइनस a डॉट b। प्रॉपर्टी नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं कि ये पेपर में आएगी, बल्कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल करते हुए काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 10 है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। इसको कैसे पढ़ते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, राइट राइट। तो आइए इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अभी अभी आपने प्रॉपर्टी नंबर 9 के अंदर क्या साबित किया है, एज वी नो दैट, a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है और उसका स्क्वायर बराबर होता है a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। ये साबित कर चुके हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 के अंदर हमने ये चीज साबित की। अब a डॉट b किसके बराबर होता है, बट a डॉट b बराबर होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, a और b का दरमियानी एंगल। तो फिर a डॉट b की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, a मॉड b मॉड कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे मैं रिप्लेसमेंट करने जा रहा हूं, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा होल का स्क्वायर।
दिस इज फर्दर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला है। ये फार्मूला जब मैं यहां पे अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर रूट ले ले, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। तो यही आपने साबित करना था। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के साथ, जिसके अंदर हम साबित करेंगे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बिल्कुल उसको मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप वीडियो देखते हैं तो रेड कलर का लिखा होता है, और जब आप उसको पुश कर देते हैं तो सब्सक्राइब करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। तो बराए मेहरबानी अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।